Hi everyone. This is the continued video of the class 10th Geography first lesson. ये फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का क्लास 10th का कंटिन्यू जो वीडियो हम आपके पास भेजते जा रहे हैं उसी का कंटिन्यूटी ये है। आप इसमें देखेंगे इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड सबसे पहले हम इसमें डिस्कशन यह करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो and I want to say something about the questions related to the board model question. That means that which type of the questions are asked in the board and I am going to explain about. Listen carefully. यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से एक क्वेश्चन रहता ही है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, आप इसे समझेंगे कि आखिर जो प्रश्न पूछा जाता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पास पूछे जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है वो है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन होता है व्हाई डू वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, क्यों हमारे पास अति आवश्यक है, इसके बारे में आप इसे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हम इसमें देखेंगे कि देयर इज द सेंटेंस व्हिच वाज आल्सो गिवन बाय द यू कैन से महात्मा गांधी। एक महात्मा गांधी के द्वारा एक सेंटेंस दिया गया है। कभी कभी वो भी सेंटेंस आपसे पास पूछ देता है। क्या पूछता है? देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, है ना। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंटेंस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। कभी कभी आता है ये सेंटेंस किसके द्वारा दिया गया था, तो देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी बडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। जो आपके पास ये सेंटेंस है इट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। एंड इसको एक्सप्लेन करने की बात होती है तो कहता ये है अकॉर्डिंग टू हिम, इट मीन्स व्हाट, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इट वर द ग्रीडी एंड द सेल्फिश ओके इंडिविजुअल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा जो व्यक्ति सेल्फिश है, जो व्यक्ति ग्रीडी है, लालची है, इसका मतलब है जो इंडिविजुअल्स प्रयोग के लिए करते हैं, इट मींस वही है जो हमारे रिसोर्सेज को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अंडरस्टूड यू ऑल। दैट मींस दिस सेंटेंस को आपको दे देगा किसके द्वारा ये कहा गया है, और आपको कभी कभी ये भी इसको एक्सप्लेन करने की भी बात कही जाएगी। नेक्स्ट है आपको यानी इस क्वेश्चन से क्या कहना चाहते हैं, व्हाट वाज द मेन मोटो ऑफ दिस सेंटेंस अबाउट महात्मा गांधी। It means that means according to Mahatma Gandhi he want to give the idea, the thought, that means among the people he was in favor of producing for the masses than mass production. Understood? That means producing for the masses than the mass प्रोडक्शन, यानी कि मास प्रोडक्शन से ज्यादा आपके पास ऐसा प्रोड्यूस कीजिए कि सबके पास वो पहुंच सके। अंडरस्टूड यू ऑल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख पाएंगे इसमें लैंड रिसोर्सेज को। ओके तो आप यदि जो अभी तक आप समझ गए होंगे, आप अच्छे तरीका से देख रहे होंगे, तो आप जरूर देख लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई डू वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिसन केयरफुली। यहां पर आता व्हाई डू वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका आंसर ये हो सकता है यू नो वेरी वेल रिसोर्सेज आर द डिफरेंट, दैट मीन्स द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल, है ना। That means the stocks, reserves, that means there are the many types of the resources. Some resources are the non-renewable and some the renewable. Non-renewable resources will be finished within the short period of the time. Okay, and in the future we can face a lot of problem if it will be finished from our the society. So we need the conservation of resources for the future generation. आप इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं किसका, why do we need the conservation of resources। एक आपके पास प्रश्न था what is conservation of resources। conservation of resources means the judicious and the proper use of the resources
That means the judicious and the proper use of the resources is known as the conservation of the resources. And there are the many methods to conserve the resources. It means the use of the substitute of the resources. First, stop the overusing of the resources, stop the misuse of the resources. Understood y'all? It means there are the many steps by which we can also conserve the resources, and the conservation of the natural resources have an important role for the survival of the lives for the generation, that means the future generation. Understood y'all? Okay, bye. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे लैंड रिसोर्सेस. ओके.